हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। मैंने कुछ पिछली वीडियोस में 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मीन्स कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास कुछ एपीस होंगी, उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। यानी कि जो एपी में टर्म्स होंगी उनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में क्या होता था कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थी, उनको फाइंड आउट करते थे। उसका फॉर्मूला था ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या था, nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। a क्या था, फर्स्ट टर्म। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड d क्या था, कॉमन डिफरेंस। बट अब क्या होगा कि हमारे पास एपीस होंगी, उनका हमने सम करना है। सम कैसे करना है, इसका भी एक सिमिलर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn क्या है, सम ऑफ द n टर्म ऑफ द एपी। नेक्स्ट टर्म्स का सेम प्रोसीजर है, जैसे उसमें a भी है, a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, n क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें एक और फॉर्मूला है, अगर इसमें लास्ट टर्म प्रेजेंट होगी तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। क्या चेंज होगा, Sn वो होगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। तो ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो हैं इनके सम्स फाइंड आउट करेंगे, उनको सम्स को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास एपीस होंगे, जो वो पूछेगा वो हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास एपीस होंगी, उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज 2, 7, 12 up to 10 टर्म्स। यानी कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट को क्या है, इसमें भी एपी है। एपी कौन सी है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है वो, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स का सम। तो इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए, या कह सकते हो कुछ टर्म्स चाहिए। वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जो जो चाहिए उसमें ए भी चाहिए, डी भी चाहिए, एन भी चाहिए। जिस एन अगर आ गया तो समझ लो हमारा सम क्या आ गया, एपी का सम आ गया। सो ये होगा, हम सबसे पहले ए लेंगे। ए क्या होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म।
ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो कौन सी होगी इस एपी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म 2, दैट इज ए इज इक्वल टू 2। तो डी क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म कौन सी है इसमें 7 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है 2, तो 7 माइनस 2 दैट इज 5। डी कितना आ गया हमारे पास 5 और एन कितना है 10, यानी कि इसमें जितने भी टर्म्स है उसमें एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है 10, तो एन को लिख लिया 10। इन्हीं 10 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको लिखेंगे वी नो दैट ये होगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn क्या होगा सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म एंड d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो इसकी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो AP गिवन है उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो हमारे पास फॉर्मूला है वो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये है फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको लिखेंगे अब S10, यानी कि हमें सम कितनी टर्म्स का फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स का, तो ये Sn हो जाएगा S10। तो n की वैल्यू मैं लिख लूंगा 10 एंड नीचे है 2, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन 2 दैट इज 2 इंटू a क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि वैल्यू दी गई है 2 है ना फर्स्ट टर्म, तो इसके अगर 2 इंटू a क्या हो जाएगा 2, तो ये बन गया 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 और d भी गिवन है, तो d कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू 5। ओके, अब हमने क्या किया कि Sn को S10 लिख लिया, यानी कि हमें सम ऑफ 10 टर्म्स का निकालना है, तो ये Sn हो गया S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 एज इट इज इंटू a की वैल्यू क्या थी 2, तो ये बन गया 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 1, तो n माइनस 1 हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू 5 किसकी वैल्यू d की, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है 5, तो इससे टर्म बन गई S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, तो S10 हो जाएगा अब 2 1 the 2 5 2 the 10, तो ये बन गई 5। ओके, 2 2 the 4 प्लस ये हो जाएगा 9, 10 माइनस 1 9 इंटू 5। ओके, सो S10 कितना होगा 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5, तो ये बन जाएगा S10 नेक्स्ट स्टेप में, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 45, क्या बन जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अब S10 5 इंटू 4 प्लस 45, ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा S10 5 9 द 45 4 कैरी, तो ये बन जाएगा 224, तो हमारे पास S10 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करके 2 4 5 कितना आ गया 245 S10, यानी कि जो 10 टर्म्स थी उनका सम आ गया 245। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि सॉल्व होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट
सॉल्व करेंगे। सो सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 अप टू सो ऑन 12 टर्म्स। तो इस पार्ट में भी हमें एपी दी गई है ना, उसमें इसकी होंगी 12 टर्म्स। अब इन 12 टर्म्स का ही हमको सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है कि जो 12 टर्म्स की एपी है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो ये भी प्रोसीजर जैसे लास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट किया था उसी की तरह ही ये सॉल्व किया जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, तो इसमें भी सिमिलरली पहले ए लेंगे। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए हो जाएगा -37 एंड डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स ऑन एपी, दैट मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगी सेकंड टर्म है 33, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है -37, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगी -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4। तो डी कितना आ गया 4, एन कितना हो गया 12, एन कितना हो गया 12, बिकॉज हमें 12 टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है। ओके, कितनी टर्म्स का फाइंड आउट करना है 12 टर्म्स का, तो एन क्या हो जाएगा 12, एन क्या हो जाएगा 12। तो वी नो दैट Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है ना जब एपी का हम सम फाइंड आउट करते हैं जिसमें उसमें टर्म्स होती हैं, टर्म्स प्रेजेंट होती है। जब टर्म्स प्रेजेंट होती है एपी में तो वो कह देता है इसका सम फाइंड आउट करो। सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है, कौन सा है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है -37 प्लस n कितना है 12 -1 इंटू ये कितना है 4। तो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12, तो ये बन जाएगी 6 इंटू 2 इंटू -37, तो ये हो जाएगा -74 प्लस 12 -1, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 44, तो ये बन जाएगा 44। ओके, तो ये S12 अब बन जाएगा 6, ये बन जाएगा -30, तो S12 आ गया 180 माइनस कितना आ गया -180। इसने इस पार्ट में 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला था। जो एपी गिवन है, तो कौन सी एपी गिवन है -37 -33 -29 अप टू सो ऑन 12 टर्म्स। तो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें भी इसका सम पूछा गया था। जो एपी गिवन थी हमारी, एपी कितनी टर्म्स की गिवन थी 12 टर्म्स की। तो हमने क्या किया कि हमने इनका सम फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। जब हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से सम फाइंड आउट किया तो कितना आया S12, क्योंकि हमारे पास 12 टर्म्स थी तो इसी 12 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना था जो एपी में प्रेजेंट थी। जब एपी में 12 टर्म्स ये प्रेजेंट थी उनका सम फाइंड आउट करना था, तो कितना आया, वो आ जाएगा S12 इज इक्वल टू
180। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि सॉल्व होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू सो ऑन 100 टर्म्स। तो इस पार्ट में हमें क्या गिवन है? एपी गिवन है। कौन सी? 0.6, 1.7, 2.8 अप टू सो ऑन 100 टर्म्स। दैट मीन्स हमको इसी एपी की जो 100 टर्म्स है उसका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जो टर्म्स गिवन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स वो होगी ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म। अगर ए फर्स्ट टर्म है तो इसमें एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? दिस वन। कौन सी होगी? दिस वन। दैट इज 0.6। तो ए हो जाएगा 0.6। ओके। तो नेक्स्ट है डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, दैट मीन्स 1.1। कितना आ गया ये कॉमन डिफरेंस? 1.1। कैसे? हमने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस किया कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐसे ही आता है टर्म्स का। अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे आएगा वो? डी। तो उसको रिप्रेजेंट किया था डी के साथ, तो डी आ गया। डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो कितना डी हो गया? 1.1।
1। तो नेक्स्ट n कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 100, n कितना हो जाएगा 100। अगर n की वैल्यू 100 हो गई तो दैट मीन्स इस एपी में 100 टर्म्स होंगी, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो यही फॉर्मूला होता है ना, Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला होता है ना। अब हम इसमें जो 100 टर्म्स है उसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो इस टर्म्स हो जाएगी Sn हो जाएगा, इसको लिखेंगे S 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू d कितना है 1.1। ओके, तो S100 नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा S100 इज इक्वल टू 2 1 2 50 इंटू 2 100, तो 100 अपॉन 2 हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ये हो जाएगा 108.9। ओके, 99 इंटू 1.1 ये हो जाएगा 108.9 प्लस 1.2 इंटू 50 इज इक्वल टू S100। तो S100 अब हो गया 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, तो ये हो जाएगा अब S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 एंड 108.9 1.2111, तो ये बन जाएगा 110.1। कितना हो जाएगा 110.1। तो S100 हो जाएगा 50 इंटू 1101 अपॉन 10, तो 10 वन द 10, 10 5 का 50, तो ये हो जाएगा S100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5505। तो S100 आ गया 5505। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा 11 टर्म्स। तो फोर्थ पार्ट में एपी गिवन है कौन सी 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन 11 टर्म्स, यानी कि इस तरीके की एपी में 11 टर्म्स प्रेजेंट है। जब 11 टर्म्स प्रेजेंट है तो क्या करना होगा, हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, सम। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज वो हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ए मींस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी 1/15, तो ए हो जाएगा 1/15। दैट मींस ए इज इक्वल टू 1/15 एंड डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट इज सेकंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, ये हो जाएगा 60। ओके, बिकॉज 12 इंटू 5 60, 15 इंटू 4 60। तो 5 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 5 माइनस, यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, तो 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 4। तो अब हो गया, हमने क्या किया कि एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60, तो ऊपर क्या हो जाए 5 माइनस 4, बिकॉज 12 5 द 60 एंड 4 15 द 60, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4/60। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अब 1/60, एंड n कितना हो गया अब 11, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 11। सो इसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं 11 टर्म्स का, जो एपी हमारे पास गिवन है। तो अब हम करेंगे, वी नो दैट वो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हो जाएगा Sn क्या है, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला ये है, अगर ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारे पास एपी है उसका हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। सो Sn हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। ओके, जो जो टर्म्स गिवन थी उसको इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि वो वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो अब S11 हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60, तो ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। ओके, कितना हो जाएगा 1/6। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो वो हो जाएगा कितना 30, तो एलसीएम आ जाएगा 30, बिकॉज 15 इंटू 2 30, 6 इंटू 5 30। तो जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर भी, यानी कि दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म को 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 30 चाहिए इस टर्म में, तो क्या करेंगे 5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 6 इंटू 5 30, तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 5, तो हो जाएगा ये 5 इंटू 30, तो ये बन गई अब टर्म 4 प्लस 5/30। ओके, तो S11 हो जाएगा 11/2 इंटू, ये हो जाएगा 9 इंटू 30, 9 इंटू 30, तो 3 3 दा 9, 10 इंटू 3 30, तो S11 हो जाएगा 11 इंटू 3 33/20। ओके, S11 हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 33/20। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग इसका
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज find the sums of given below। तो सेकंड में हमको क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में ये दिया होगा कि हमें टर्म्स होंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। कुछ टर्म्स प्रेजेंट होंगी एपी में, वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे? सम्स में होंगी, तो उनका सम ही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें होंगे 3 पार्ट्स, तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज वो है 7 + 10 × 2 1/2 + 14 अप टू सो ऑन प्लस 84। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी? 7 + 10 + 1/2 + 14 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म है 84। कौन सी टर्म है? 84, जो कि इस टर्म्स में जो टर्म्स है 84 वो भी ऐड होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास n नहीं है, n नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना होगा। जब n फाइंड आउट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? सम फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन इज ये हो जाएगा
ए, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म वो हो जाएगी 7 बिकॉज 7 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन ए पी, सो ए हो जाएगा 7 एंड डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 10 इंटू 1/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 21/2, ये टर्म बन गई 21/2 माइनस 7, तो ये बन गया 21 माइनस 14/2, तो दैट मीन्स ये बन गया 7/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अब 7/2। अब n नहीं है बट an तो गिवन है ना, an क्या होता था, nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको लिखेंगे an इज इक्वल टू 84। कितना an आ गया 84। अब सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना होगा, जब n निकल जाएगा तो हमारे पास सम भी आ जाएगा इस गिवन AP का। तो अब हम सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, सो वी नो दैट मीन्स n कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स वो हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो जो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, जो क्वांटिटीज गिवन है उनको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। सो an कितना है 84, तो a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2, तो ये हो जाए 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7/2। इनको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7/2 प्लस 7n/2। ओके, ये आ गई 7 माइनस 7/2, तो ये हो गए 7/2 प्लस 7n/2 इज इक्वल टू 84। तो अब हम 7/2 की टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 84 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 7n/2। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 168 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 7n/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 161/7n, तो n हो जाएगा 23। n कितना आ गया हमारे पास 23, यही n हमको चाहिए था। अब n तो आ गया, अब हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और जो दूसरे वाला वो भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, बिकॉज 84 क्या है लास्ट टर्म, n तो आ गया, तो उस n आने के कारण हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो n को उस वाले फॉर्मूले में भी पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं Sn। अब इस फार्मूले की हेल्प से भी हम लोग Sn फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम लोग Sn फाइंड आउट कर लेंगे 23 टर्म्स का, यानी कि ये जितनी भी टर्म्स होंगी कितनी होगी 23। अब इसी 23 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगी S23 इज इक्वल टू n/2, तो n/2 हो जाएगा 23/2, तो a कितना है 7
प्लस एल कितना है 84, तो ये हो जाएगा S23 इजिकल टू 23/2 इंटू ये हो जाएगा 84 + 7 ये हो जाएगा 91, तो ये हो जाएगा S23 इजिकल टू 23 इंटू 91, तो ये बने 91 इंटू 23, तो 23 93 27 इंटू 2 80, तो ये हो जाएगा 3 9 20। ओके, तो हमारे पास आ गया कितना, ये हो जाएगा 93/2, कितना आ गया ये 20 × 93। ओके, तो ये हो जाएगा 91 × 23, तो 327 × 2 89, तो 3920, तो ये S23 हो जाएगा। S23 इजिकल टू 2093/2। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज now 34 + 30 + 32
अप टू सोन वो हो जाएगा +10। तो ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, एपी गिवन है, यानी कि सम में एपी गिवन है। अब हम इनका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, पहले ए लेंगे, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगा 34। तो ए क्या होगा 34, बिकॉज 34 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म के साथ रिप्रेजेंट करते थे ए को, तो ए हो गया 34। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 34। एंड डी कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 34, दैट मीन्स -4। कितना हो जाएगा -4। तो n गिवन नहीं है, सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना होगा। तो an गिवन है, an इज इक्वल टू 10। तो जो लास्ट टर्म है उसको an के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो an क्या हो गया 10। तो अब हम इसका सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे। जब n निकल जाएगा तो हम इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी नो दैट वो हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर फाइंडिंग द n। इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए n। सो जो जो टर्म्स हैं उनको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो an क्या है, nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी क्या वैल्यू दी हुई है 10। तो an हो जाएगा अब 10 इज इक्वल टू a कितना है 34 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है। तो ये टर्म हो जाएगी n माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। डी कितना है -4, सॉरी 34 प्लस ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 30। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 32 माइनस 34, तो ये बन जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना बन गया 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। तो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। तो ये है ना हमारे पास क्या क्या जो जो क्वांटिटीज गिवन थी उनको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 प्लस 36 माइनस 2n। तो 2n को इधर शिफ्ट कर देंगे, 10 को उधर, साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 36 माइनस 10। तो 2n हो जाएगा 26, 36 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 26। तो n की वैल्यू आ गई कितनी 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब n की वैल्यू 13 आ गई तो इसका हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अब, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, बिकॉज लास्ट टर्म गिवन है, कौन सी है 10, लास्ट टर्म क्या है 10। तो Sn हो जाएगा अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो हमारे पास n कितना आया था अब 13, दैट मीन्स इस AP में 13 टर्म्स प्रेजेंट होगी। कितनी टर्म्स 13 टर्म्स। तो इसका हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो S13 हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, a कितना है 10, सॉरी a कितना है 34 प्लस l कितना है 10। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा इंटू
44, तो 2 1 2, 22 इंटू 2 44, तो ये हो गया 13 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 13 टू 26 टू कैरी, तो ये बन गया 286। तो दैट मीन्स S13 आ गया हमारे पास, S13 कितना आ गया 286। तो ये था सेकंड पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट हो जाएगा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सोन प्लस -230। तो थर्ड पार्ट में कुछ इस टाइप की एपी गिवन है, कौन सी, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सोन प्लस -230। तो इस तरीके की एपी गिवन है, एपी गिवन है ना इस तरीके की। तो अब हम इसका फाइंड आउट क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए जो जो क्वांटिटीज गिवन है उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, ए लिखेंगे, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो जो एपी गिवन है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -5, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -5। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू -5 एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है -8, तो सेकेंड टर्म कौन सी, सॉरी फर्स्ट टर्म कौन सी है, -5। तो -5 है, माइनस करना है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -8 प्लस 5 ये हो जाएगा -3। एंड तो हमारे पास लास्ट टर्म जिसको an के साथ रिप्रेजेंट करते थे, तो an हो जाएगा -230। क्या हो जाएगा an -230। देन वी नो दैट हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले n। क्या फाइंड आउट करना है, n। तो n कैसे फाइंड आउट होगा, with the help of the nth formula of the arithmetic progression। तो वो होता है, we know that an is equal to a plus n minus 1 into d। तो an की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 230। जो जो टर्म्स गिवन है उनको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -230 इज इक्वल टू a कितना है, -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3। तो ये हो जाएगा -230 -5 प्लस -3n प्लस 3। तो ये हो जाएगा 230 इज इक्वल टू माइनस प्लस -2 -3n। तो ये हो जाएगा 230 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। तो ये हो जाएगा 230 - 2 इज इक्वल टू 3n। तो ये हो जाएगा 228 इज इक्वल टू 3n। तो n हो जाएगा हमारे पास 76। n कितना आ गया हमारे पास, 228 अपॉन 3, 3 1 3, 7 3 21, 1 रिमाइंडर, तो 8, तो वो बन गया 18। तो ये बन गया 6 बिकॉज 6 3 18। तो हमारे पास n आ गया 76। n कितना आ गया 76। अब n तो 76 आ गया, दैट मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस टर्म्स में जो 76 टर्म्स है उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम कैसे फाइंड आउट होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो सम फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। तो Sn क्या हो जाएगा,
76, यानी कि इन जो टर्म्स है उनका टर्म्स क्या हो, सम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये SN S 76 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 76 अपॉन 2, A कितना है -5 प्लस L कितना हो जाएगा -230। ओके, कितना है L -230, तो ये हो जाएगा S 76 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 38 इंटू -5 -230 इज इक्वल टू, ये हो जाए 76 इज इक्वल टू 38 इंटू माइनस प्लस, तो ये जो है -235, तो 38 इंटू 235, तो ये हो जाएगा 235 इंटू 38, इसको करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 38 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 1, तो ये हो जाएगा 0 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो 0 3 1 इंटू 8, तो S76 आ जाएगा कितना 8130, कितना आएगा 8130 माइनस में, तो कितना आ गया S76 38 इंटू 253 इंटू ये हो 2534 2 8 3 द 24, तो 8 2 कैरी 10 इंटू 15 1 0 1 कैरी, तो ये हो गया 7, तो 0 3 1 8, तो S76 हो जाएगा -8130। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है, और इसके साथ साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।